टॉपिक है वो है बिरसा मुंडा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल बड़े राजनेताओं और जानकारी वाले नायकों की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें भी ऐसे कई वीर सपूत शामिल हैं जिनका योगदान अपार होते हुए भी इतिहास के मुख्य पन्नों में उतनी जगह प्रमुखता से नहीं पाई जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्हीं में से नाम है एक बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को आज हम धरती आबा के नाम से जानते हैं, बिरसा भगवान के नाम से जानते हैं, बिरसा भगवान के नाम से जानते हैं। इनका जीवन संघर्ष, आत्मगौरव, सामाजिक चेतना और धार्मिक पुनर्जागरण की अनुपम मिसाल है। बिरसा मुंडा न केवल एक क्रांतिकारी योद्धा थे, बल्कि एक सामाजिक समाज सुधारक, धार्मिक नेता और अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ एक जनजातीय समाज को संगठित किया और उलगुलान नामक विद्रोह का नेतृत्व भी किया बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को वर्तमान में झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। वह मुंडा जनजाति से थे और मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी। बिरसा मुंडा का परिवार एक कृषक परिवार था जो कभी कभी पलायनशील भी रहता था। बिरसा का बचपन जंगल, पहाड़ों और खेतों के बीच बीता। वह बचपन से ही जिज्ञासु, तेज और नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण थे। प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने ईसाई धर्म, अंग्रेजी भाषा की प्रारंभिक जानकारी, बाद में ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासी संस्कृति के समाप्त करने के प्रयासों का उन्होंने विरोध किया और अपने मूल आदिवासी धर्म और परंपराओं की ओर लौटने का निश्चय किया। बिरसा मुंडा का सामाजिक दृष्टिकोण एक प्रगतिशील था। उन्होंने देखा कि किस प्रकार आदिवासी समाज में अंधविश्वास और समाज गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने इस आदिवासी समाज को कुरीतियों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। नशा, अंधविश्वास, देवी देवताओं के झूठे डर और अंध परंपराओं का इन्होंने विरोध किया। बिरसा ने एक नए धर्म आंदोलन की शुरुआत की, जिसे बिरसाइत धर्म, जो धर्म शुरू किया था उस धर्म को बिरसाइत धर्म कहा गया। यह धर्म अकेश्वरवाद, शुद्धता, सत्य, नैतिकता और आदिवासी परंपराओं पर आधारित था। उन्होंने ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकार किया, मूर्ति पूजा और पाखंड और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का विरोध किया। बिरसा मुंडा ने लोगों से कहा कि हम आदिवासी हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की नकल क्यों करें, हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। बिरसा मुंडा के अनुयायी बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि धरती का पिता और बिरसा भगवान के रूप में पूजने लगे। उन्होंने जनजातीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिसे आत्मसम्मान संगठन और आधुनिकता का मेल था। बिरसा मुंडा ने जब देखा कि अंग्रेजों की भूमि नीति, जंगलों के दोहन, जबरन लगान वसूली और बाहरी लोगों के अत्याचारों से आदिवासी समाज की जीवन शैली नष्ट हो रही है, आदिवासियों की जमीनें जमींदारों और साहूकारों द्वारा छीन ली जा रही थीं, इसके साथ ही बंधुआ मजदूरी, वन अधिकारों का हनन, धार्मिक हस्तक्षेप के द्वारा आदिवासियों को दासता की ओर
धकेला जा रहा था। तब उन्होंने उन्गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्गुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व जो है वो 1895 से लेकर 1900 के बीच में यह आंदोलन चला। बिरसा मुंडा ने उन्गुलान को एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में इसका नेतृत्व किया, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। और उन्गुलान का मतलब होता है महाविद्रोह। यह विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। यह विद्रोह जो था वो स्थानीय जमींदार, साहूकार और ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध था, जो जनजाति समाज का शोषण कर रहे थे। बिरसा ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और हजारों आदिवासियों को अपने साथ जोड़ा, जिसमें आदिवासियों की भूमि, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अपने अनुयायियों से ये कहा कि अंग्रेजों को अपनी धरती से भगाओ और हमारी जमीन हमें वापस दो। उनके आंदोलनों में गांवों को संगठित किया गया, बस्तियों में प्रशिक्षण के शिविर लगाए गए और सामूहिक रूप से शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई। बिरसा मुंडा की लोकप्रियता और विद्रोह की ताकत से अंग्रेजी शासन जो है वो भयभीत हो गया और उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक सेना भेजी। 3 फरवरी 1990 को बिरसा को गिरफ्तार किया गया और रांची जिले में बंद कर दिया गया और जेल में ही 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और निधन क्यों हुआ ये भी एक रहस्य है। उनकी मृत्यु आज भी कई सवाल खड़े करती है। कहा गया है कि इनकी मृत्यु बीमारी से हुई है, जबकि इतिहासकारों का मानना है कि बिरसा को मारा गया था। बिरसा मुंडा का जीवन काल काफी अल्प रहा, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उन्हीं के प्रयासों के कारण ही अंग्रेजों ने छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 पारित किया और उन्हें पारित करना पड़ा, जिससे आदिवासियों की जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। आज बिरसा मुंडा की स्मृति में देश भर में कई स्मारक, संस्थान और स्थानों का नामकरण किया गया है। भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, जो बिरसा मुंडा की जयंती है। 9 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और समर्पण देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। वह आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं और उनका जीवन देश के लिए एक आदर्श है। बिरसा मुंडा केवल इतिहास के पन्नों में सीमित नाम नहीं है, वह आज भी सामाजिक न्याय, स्वशासन, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान की प्रेरणा है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जब हम आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हैं, जब हम जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की बात करते हैं, जब हम समाज में शोषण और भेदभाव के विरुद्ध खड़े होने की बात करते हैं, तो हमें बिरसा मुंडा की बातें याद आती हैं और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि एक अकेला व्यक्ति भी यदि संकल्पित हो तो वह पूरे समाज को बदल सकता है। बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में एक बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया। वह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक संत, विचारक और मार्गदर्शक भी थे। उनकी स्मृति में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी जो अधिकार हमें मिले हैं वह ऐसे वीरों के बलिदानों की ही देन है और हमें इनको भूलना भी नहीं चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम उनके विचारों को जीवित रखें।